सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों मुंबई के नानावती अस्पताल में जेर इलाज हैं। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का टेस्ट किया गया, दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। नानावती अस्पताल के जरिए जारी करदा बयान के मुताबिक अमिताभ बच्चन की हालत मुस्तकम है। अमिताभ बच्चन में कोरोना की हल्की अलामत पाई गई थी, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन की भी जांच के लिए नमूने लिए गए थे और दोनों पॉजिटिव पाई गई हैं, जबकि जया बच्चन और श्वेता नंदा की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चलिए इस मामले पे सीधे रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे अमित का, जो इस वक्त मुंबई से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हुए हैं। अमित, बॉलीवुड से लगातार गमगीन खबरें सामने आती जा रही हैं और अब मकबूल तरीन शख्सियत अमिताभ बच्चन, उनके बेटे, अभी तक उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और अब हालिया अपडेट में उनकी बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। देखिए, निश्चित तौर पर बच्चन परिवार में 4 लोग जो है इस समय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहले बच्चन साहब, फिर अभिषेक पॉजिटिव हुए। उसके बाद हमने देखा कि अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये पता चला है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या जो पॉजिटिव आए हैं। हालांकि जो उनके परिवार के 4 सदस्य यानी जया बच्चन की जो बेटी है श्वेता नंदा, और श्वेता नंदा के जो बेटे और बेटी हैं अगस्त्या नंदा और नवेली, ये जो लोग हैं 4 लोग ये नेगेटिव पाए गए हैं। हालांकि जो खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है कि ये पता चल रहा है कि ऐश्वर्या और आराध्या में नाक के बराबर लक्षण हैं, यानी बहुत ज्यादा लक्षण नहीं है बिल्कुल उनके, और जो बीएमसी के डॉक्टर उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वो घर पर ही रह के इलाज करें। हालांकि कुछ देर पहले जो है बीएमसी के जो अधिकारी उनके घर पे गए थे, पूरे घर को जो सैनिटाइज किया गया। 4 बंगले हैं वहां पर, जनक, जलसा, प्रतीक्षा, वत्स, ये चारों बंगलों को सैनिटाइज किया गया और चारों बंगलों के मिला के जो लोग उनके घर में रहते, चाहे परिवार के सदस्य हो या फिर जो लोग वहां काम करते हैं, जो उनका स्टाफ है, कुल मिलाकर 28 से 30 लोगों का जो है कोरोना टेस्ट जो है वो कराया गया है। हालांकि इन सबकी रिपोर्ट जो है अभी पेंडिंग है। रिपोर्ट जो है कल दोपहर या कल रात तक आ सकती है, लेकिन पूरे परिवार की रिपोर्ट आ चुकी है। 4 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं और 4 लोग जो है नेगेटिव पाए गए हैं, और चारों जो इनके बंगले थे उन्हें कंटेनमेंट जोन जो है घोषित कर दिया गया है और सभी को जो है 14 दिन के होम क्वारंटाइन के जो है आदेश बीएमसी द्वारा जो है दिए गए हैं। उसके बाद जो एक और इन्फॉर्मेशन थी कि जहां पर अभिषेक बच्चन जिस स्टूडियो में डबिंग करने जाते थे वहां पर भी जो लोग उनसे मिले थे, उनके कांटेक्ट में आए थे, उनकी भी जो है लिस्ट बीएमसी द्वारा बनाई जा रही है और उन्हें भी जो है कोरोना पॉजिटिव जो टेस्ट है कोरोना का वो करने की हिदायत जो बीएमसी द्वारा दी जा रही है। लेकिन अभी जो राहत की खबर ये भी बताई जा रही है, जो बीएमसी के सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आराध्या और ऐश्वर्या दोनों में जो है नाक के बराबर लक्षण है और घर पर ही उनका इलाज संभव बताया जा रहा है, यानी उन्हें एडमिट होने की जरूरत नहीं बताई जा रही है। हालांकि परिवार की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट या कोई प्रतिक्रिया नहीं जारी की गई कि क्या इन दोनों को भी एडमिट किया जाएगा या नहीं। आज का दिन जो है बॉलीवुड के जो आपने सवाल पूछा वो काफी जो है हैरत अंगेज दिन रहा है। पहले बच्चन परिवार के 2 लोग यानी अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन आए, फिर अभी सामने आई रिपोर्ट की ऐश्वर्या आराध्या आई, फिर कुछ देर पहले हमने देखा था कि अनुपम खेर ने बताई उनकी माता जी, उनके भाई, उनकी भाभी और उनकी भतीजी, ये 4 लोग पॉजिटिव आए। फिर खबर आई कि रेखा जो अभिनेत्री है, उनका जो गार्ड है वो पॉजिटिव आया, उनके बंगले को जो है सील कर दिया गया। तो कुल मिलाकर देखिए आज जो बॉलीवुड के जो फैंस हैं, जो करोड़ों दर्शक है, जो इन अभिनेता अभिनेत्रियों को जो है बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके लिए जो है एक के बाद एक करके झटके जो है वो साबित हुए हैं। अमित, शुरू से ही महकमा सेहत की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि जो 50 या 60 साल से ऊपर के लोग हैं या फिर जो 15 या 10 साल से बिलो बच्चे हैं, उनको खास तौर पे अपना ख्याल रखना है। तो अमिताभ बच्चन की तरफ से आवाम में भी इस कोरोना को लेकर और बेदारी आ सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन ने लोगों को अवेयर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के भी वो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और जिस तरह से वो लोगों को अवेयर करते जो है नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो उनकी बातों को लोग समझेंगे। और अब जिस तरह से जो है उनकी खुद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो लोगों को ये लगेगा कि क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने समय के बहुत पाबंद आदमी है, समय से उठना, समय से खाना पीना, समय से जॉगिंग करना, समय से जो है काम पे जाना, समय से पहले पहुंच जाते हैं लेकिन समय से लेट नहीं होते, यानी समय पे उनके सारे जो दिन भर की दिनचर्या होती है वो होती है। तो ऐसे में भी अगर अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को जो है
संक्रमण फैल जाए। हालांकि लक्षण बिल्कुल सौम्य है, लेकिन अगर लक्षण पॉजिटिव आते हैं तो निश्चित तौर पे बेहद चिंता का विषय है। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा कि बीएमसी की तरफ से जो है, जो डॉक्टरों से बात चल रही है, उनकी तरफ से एक मैसेज जो है दिया गया है मीडिया में कि ऐश्वर्या एंड आराध्या वे आर नॉट शोइंग सिम्टम्स, देयर फैमिली डॉक्टर्स विल असेस द सिचुएशन एंड डिसाइड वेदर हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी। मोस्टली हॉस्पिटलाइजेशन वॉन्ट बी रिक्वायर्ड इफ दे कंटिन्यू टू बी असिम्प्टोमेटिक, होम आइसोलेशन विल बी रिकमेंडेड। यानी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिम्टम जो है ना के बराबर है, और बीएमसी का ये कहना है कि घर पे रह के यानी होम क्वारंटाइन जो 14 दिन का है उसका पालन करें तो तबियत में सुधार होगा। हालांकि उनके फैमिली डॉक्टर क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन बीएमसी ने साफ कर दिया इन दोनों में बिल्कुल सौम्य लक्षण यानी ना के बराबर लक्षण है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो मतलब कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को अस्पताल में ही रखा जाएगा और आराध्या और ऐश्वर्या वो होम क्वारंटीन रहेंगी खबर के मुताबिक, क्योंकि ये दोनों तो पहले से एडमिट है। इन दोनों में भी बिल्कुल सौम्य लक्षण थे, लेकिन अमिताभ बच्चन की जो उम्र थी तो वो 77 साल की, और उनमें कई सारी बीमारियां पहले से भी हैं, तो किसी प्रकार का रिस्क न लेते हुए जो है उन्होंने एडमिट हो गए, और हालांकि उनका इलाज बहुत बेहतर हो रहा है। अभिषेक भी एडमिट हो गए, उनमें भी एकदम सौम्य लक्षण थे। दोनों की स्थिति जो है बिल्कुल एकदम अच्छी स्थिति है, बिल्कुल घबराने की चिंता नहीं है। आइसोलेशन जो सेंटर है, यूनिट जो है, वहां पे अमिताभ बच्चन को एडमिट किया गया है, और नॉर्मल वार्ड में जो है अभिषेक बच्चन को एडमिट किया गया है। और जिस तरह से बीएमसी ने जारी किया अपना जो स्टेटमेंट कि ऐश्वर्या और आराध्या में भी जो है कोई सिम्टम नहीं है, तो अभी की खबर के मुताबिक जो बीएमसी जो है कह रही है उन्हें घर पे रखा जाए, लेकिन अगर परिवार की जो है ये धारणा रहेगी या जो उनके फैमिली डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इन दोनों को भी एडमिट कर देना चाहिए, तो शायद एडमिट किया जाएगा, लेकिन अभी तक परिवार की तरफ से किसी प्रकार का स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। बिल्कुल अमित, क्या कहते हैं, मैं ये बोल रही थी कि जो जितने भी तमाम तर फैंस हैं पूरे परिवार के, और अमिताभ बच्चन की तो फैंस की कोई तुलना ही नहीं है, तो कई मुख्तलिफ जगहों पे उनके लिए पूजा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। फैंस उनके कोरोना पॉजिटिव आने से बेहद फिक्रमंद हैं, तो ये एक मतलब कि उनको एक इससे पॉजिटिविटी मिलेगी उनके परिवार को, अमिताभ बच्चन के। देखिए, निश्चित तौर पे अमिताभ बच्चन सिर्फ देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, सदी का महानायक उन्हें कहा जाता है। ऐसी ऐसी फिल्में उन्होंने दी जिससे लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया। अब हर जगह जो है प्रार्थना की जा रही, पूजा की जा रही। मुंबई में भी कई जगह जो प्रार्थना पूजा चल रही है, उज्जैन के महाकाल मंदिर में हमने देखा कि पूजा अर्चना चल रही है वहां पर, तो हर एक जगह पे, बनारस में पूजा चल रही है, लखनऊ में पूजा चल रही है, हर जगह पूजा अर्चना की जा रही है, और भगवान से जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना जो है वो की जा रही है। तो क्योंकि इनकी फैंस फॉलोइंग बहुत है, करोड़ों अरबों में इनके फैंस हैं, लोग लगातार जैसे इन पे खबर आई सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोग इनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, चाहे वो इनके फैंस हो, चाहे बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग हों, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए लोग हों, खेल की दुनिया से जुड़े हुए लोग हों, हर कोई इनके और इनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की बिल्कुल अमित, तो तमाम तर दुनिया में फैंस अमिताभ बच्चन के लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द सेहत-याब हो जाएं। अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। अदाकार अनुपम खेर की वालदा समेत 4 फैमिली मेंबरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अच्छी खबर यह है कि अनुपम खेर का टेस्ट नेगेटिव आया है। अदाकार की वालदा को कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल किया गया है। अनुपम खेर के भाई, भाभी और भतीजी को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। खुद अनुपम खेर ने इस बात की जानकारी दी। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना, और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया, और जिसमें